मेरा नाम डॉक्टर सिंधु सुमन है। मैं राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा में हिंदी की सहायक प्राध्यापिका हूँ। आज का यह वर्ग स्नातक तृतीय वर्ष प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए है। आज की विषय वस्तु है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास भाग 4। इस पर बात करते हुए मैंने पूर्व के वर्गों में यह बताया है कि हिंदी कहानी किस रूप में आगे बढ़ी। हिंदी कहानी का संक्षिप्त परिचय जाना हमने। हिंदी कहानी के कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं उसके बारे में बात की। साथ ही प्रेमचंद के पूर्व कहानी का क्या स्वरूप था उस पर बात हुई। प्रेमचंद के युग में कहानी कला और उनके कौशल के बारे में बात हुई। और आज का यह वर्ग प्रसाद के बारे में है। प्रेमचंद की तरह ही प्रतिभाशाली कथाकार के रूप में जाने जाने वाले जयशंकर प्रसाद की कहानी के बारे में हम आज बात करेंगे और प्रेमचंद की कहानी और प्रसाद की कहानी के बीच के फ़र्क को जानने की कोशिश करेंगे। प्रेमचंद युग के एक प्रतिभाशाली कथाकार के रूप में श्री जयशंकर प्रसाद का नाम लिया जाता है। इनके 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं जिनके नाम हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। कुल 69 कहानियाँ इन संकलनों में संकलित की गई हैं। उनकी कहानियों में हमें अनुभूति की तीव्रता दिखाई पड़ती है। कविता की तरह एक काव्यात्मकता दिखाई पड़ती है। उन्होंने बहुत ही गहराई में जाकर प्रेम का चित्रण किया है, प्रकृति का अद्भुत निरूपण किया है और इनकी कल्पना की प्रचुरता हमें इनकी कहानियों में दिखाई पड़ती है। उनकी कुछ कहानियों में हमें अतीत का गौरव, स्वप्निल भावुकता, कल्पना की ऊंची उड़ान, इन ऐसी विशेषताएं देखने को हमें मिलती हैं। उनकी कहानियों का प्रमुख वर्ण विषय प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान ये सब रहा है। उन्होंने उच्च कोटि के नारी चरित्र अपनी कहानियों में प्रस्तुत किए हैं जो अपने निश्चल प्रेम, बलिदान और त्याग से पाठकों पर अमिट छाप छोड़ती है। प्रसाद जी की प्रमुख कहानियों में पुरस्कार, इंद्रजाल, आकाशदीप, ममता, मधुवा, देवरथ, बेड़ी, प्रतिध्वनि, आंधी, सालवती आदि का नाम लिया जाता है। प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम रही है जो सन 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उनकी कहानियों के बारे में बात करते हुए ये बताया जाता है कि उनकी कहानियों के कथानक प्रागैतिहासिक काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और तत्कालीन समाज की समस्याओं से जुड़े हैं। भले ही उनकी कहानियों के पात्र और घटनाएं ऐतिहासिक न हों, परंतु देश काल और वातावरण का चित्रण वे इस प्रकार करते हैं कि कहानी में ऐतिहासिकता आ जाती है। कहानियों में प्रस्तुत सामाजिक मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं, राजनीतिक विचारधारा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण प्रसाद जी हिंदी के विशिष्ट कथाकार बन गए। प्रसाद जी ने अतीत के जीवन मूल्यों का समर्थन किया और त्याग बलिदान से युक्त पात्रों के चरित्र को उजागर करने में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली। उनकी कहानियाँ निश्चय ही आदर्शवाद का समर्थन करती हैं। पुरस्कार कहानी में नायिका मधुलिका राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अपने व्यक्तिगत प्रेम को तिलांजलि दे देती है। वे इसके माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं बच्चों कि राष्ट्र हित के लिए व्यक्तिगत प्रेम का बलिदान करना पड़े तो व्यक्ति को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। प्रसाद की कहानी के भाव तत्व के साथ ही उनके कला तत्व पर जब हम विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रसाद की कहानियों की भाषा संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दावली से युक्त होती थी।
उसमें अलंकारिकता और काव्यात्मकता का समावेश होता था। भाषा में पात्रानुकूलता एवं अर्थ व्यंजना पर उनका ध्यान विशेष रूप से केंद्रित रहा था। भाषा के माध्यम से वे देश, काल और वातावरण को प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त रहे थे। प्रसाद की कहानियाँ शैली, शिल्प, भाषा, विषय वस्तु आदि के कारण अपने समय के अन्य कहानीकारों से बिल्कुल अलग थी। इसलिए उन जैसे अनेक कहानीकारों की कहानियों को, जो सरस्वती पत्रिका में छपने वाली कहानियाँ थीं, उससे नितांत भिन्न मानते हुए उसे प्रसाद संस्थान की कहानी कहा गया। चूँकि ये प्रसाद की कहानियाँ सोद्देश्य होती थीं, प्रायः त्याग, बलिदान, राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत होती थीं, जिनमें आदर्शवाद झलकता था। उनका उद्देश्य पाठकों को संदेश देना था। अपने नवीन शैली, शिल्प, भव्यता, भाषा और देश काल के कारण ही प्रसाद जी हिंदी के अप्रतिम कहानीकार के रूप में हमारे समक्ष आते हैं और इसलिए प्रसाद संस्थान की कहानी कही जाती है। अब हम बात करते हैं प्रेमचंद और प्रसाद की कहानी के फ़र्क को लेकर। प्रायः प्रेमचंद और प्रसाद की कहानी को लेकर तुलना की जाती रही है और प्रश्न भी पूछा जाता है, खास तौर पर प्रतियोगिता परीक्षाओं में, कि प्रेमचंद और प्रसाद दोनों ही हिंदी के ऐसे समकालीन कहानीकार थे जिनकी कहानियाँ पाठकों द्वारा अत्यंत सराही गई, किंतु दोनों की मानसिकता में क्या फ़र्क था? तो इसका जवाब होगा कि प्रेमचंद की कहानियों के विषय वैविध्यपूर्ण हैं। जीवन और जगत के अनेक प्रसंग उनकी कहानियों में व्यक्त हुए हैं। उनकी कुछ कहानियाँ ग्रामीण जीवन से सरोकार रखती हैं, तो कुछ खेती, किसानी से जुड़ी समस्याओं पर आधारित हैं। कुछ कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन का उल्लेख है, तो कुछ में शोषण चक्र में पिसती निरीह जनता का चित्रण है। महाजनी सभ्यता के चक्र में पिसते जनसाधारण के प्रति असीम ममत्व का भाव हमें प्रेमचंद की कहानियों में दिखता है। दूसरी ओर प्रसाद की बात करें तो प्रसाद की कहानियाँ राष्ट्र प्रेम, भारत का अतीत, प्रेम का अंतर्द्वंद, प्रेम की शक्ति, सेवा और त्याग, आदर्श, व्यक्ति चरित्र, इन पर केंद्रित है। आकाशदीप में प्रेम की उस अंतर्निहित क्षमता को प्रदर्शित किया गया है जिसमें बुद्धगुप्त जैसा जलदस्यु भी चंपा के प्रेम को पाकर पत्थर से फूल बन जाता है और चंपा वैयक्तिक प्रेम की तुलना में आदिवासियों की सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेती है। यहाँ पे हमें प्रेम और घृणा के बीच के अंतर्द्वंद्वों को बड़ी ही खूबसूरती से उन्होंने अभिव्यक्त किया है। दूसरी बात यह है कि प्रेमचंद और प्रसाद की कहानियों के पात्र भी कई दृष्टियों से भिन्न हैं। प्रेमचंद के चरित्र अपने आसपास के जीवन से उठाए गए साधारण मानव चरित्र हैं, जबकि प्रसाद के चरित्र विशिष्ट हैं। प्रसाद की कहानियों में हमें भावमूलक संवेदना दिखाई पड़ती है, जबकि प्रेमचंद की कहानियों में कर्ममूलक संवेदना। प्रसाद की कहानियों में भावों की प्रधानता होने से हमें रस की अनुभूति होती है, जबकि प्रेमचंद यथार्थवादिता से प्रभावित थे। उनकी कहानियों में आदर्श और यथार्थ दोनों दिखाई पड़ता है और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया प्रेमचंद पढ़ाते वक्त कि प्रेमचंद शुरू में आदर्शवादी थे, बाद में उनकी लेखनी यथार्थ की ओर उन्मुख हुई और अंत तक जाते जाते वो पूरी तरह से नग्न यथार्थ को व्यक्त करने लगे थे। प्रसाद की कहानियों की अगर भाषा पर बात करें तो प्रसाद की कहानियों की भाषा साहित्यिक, संस्कृतनिष्ठ, तत्सम शब्दावली से युक्त हिंदी है, जबकि प्रेमचंद की कहानियों की भाषा सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण हिंदी है, जिसमें अंग्रेजी उर्दू के चलते शब्दों का प्रयोग है और लोकोक्ति एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। प्रसाद की कहानियों की भाषा में काव्यात्मकता है, लाक्षणिकता है, सांकेतिकता है। प्रेमचंद ने जिस वर्णन शैली का प्रयोग किया अपनी कहानियों में किया है, उसका प्रसाद में अभाव है। प्रेमचंद की कहानियाँ पात्र के माध्यम से नैतिक उपदेश देती हैं, जबकि प्रसाद की कहानियाँ
व्यक्ति चरित्र पर केंद्रित होने की वजह से विशेष के चरित्र पर बल देती दिखाई देती है। इसमें वैसी उपदेशात्मकता हमें देखने को नहीं मिलती है। इस आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में कहानी कला में माहिर व्यक्ति थे। तो प्रेमचंद और प्रसाद की जब हम तुलना करेंगे तो इन बिंदुओं पर हम जरूर ध्यान रखेंगे। आगे के वर्गों में मैं प्रेमचंद और प्रसाद के बाद प्रेमचंदोत्तर कहानी के बारे में बात करूंगी, नई कहानी के संवेदना और शिल्प को लेकर बात करूंगी, साठोत्तरी कहानी को लेकर बात करूंगी, कहानी आंदोलन को लेकर बात करूंगी, ताकि आप हर एक बिंदु को आसानी से समझ सकें और छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें, जिससे आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी अपने आप को सफल महसूस कर सकें। तो आज के वर्ग के लिए इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।